Hello everyone, this is Dr. Kavita Oja, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्क का। तो ज़ोडिएक के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं शनि की राशि कैप्रिकन के बारे में। तो जिनका भी सन साइन, मून साइन या फिर एसेंडेंट है कैप्रिकन यानी मकर राशि, ये वीडियो आपके लिए है। और या फिर आपकी लाइफ में कोई कैप्रिकन है तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। कैप्रिकन क्या है? कैप्रिकन बिल्डर है। ये ड्रीम में नहीं जीते, ये एक प्रोजेक्ट की तरह अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। ये शनि की राशि है तो कर्म प्रधान राशि है। इनके जो टर्म्स हैं, लोग इन्हें समझते हैं कि ये हार्टलेस हैं, इनके पास इमोशन नहीं है और ये हमेशा काम में ही लगे रहते हैं या अपना काम बनाना इनको बहुत अच्छे से आता है। थोड़ा सेल्फिश कई बार इन्हें बताया जाता है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी बिगिनिंग काफ़ी टफ होती है। ये चीज़ों के लिए शोर नहीं मचाते, ये चुपचाप अपने टास्क को करते जाते हैं स्लोली स्लोली। और इनका टारगेट एक ही होता है, रिजल्ट। अब उस रिजल्ट के लिए कभी ये स्मार्ट मूव लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि शॉर्टकट लें ना। इन्हें शॉर्टकट लेना पसंद भी नहीं होता, क्योंकि ये हर काम परफेक्शन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम कैप्रिकॉर्न को समझने के लिए उनके सिंबल को समझते हैं। इनका सिंबल बड़ा ही सिंपल है, गोट। ये नॉर्मल गोट नहीं है, ये माउंटेन गोट होती है। माउंटेन गोट यानी एक सिंपल सी बकरी जो खतरनाक पहाड़ों पे चढ़ती है और धीमे धीमे करके टॉप तक पहुंचती है। तो भले ये चीज़ें सिंपल लगती होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ बड़े बड़े चीज़ें नहीं पहुँच पाती, वहाँ एक छोटा सा जानवर पहुँच जाता है। तो वैसे ही ये लोग स्लोली स्लोली गिरते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन अपनी लाइफ में उस पीक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जो ये डिज़र्व करते हैं या इनकी डिज़ायर होती है। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी होती है इनमें। कुछ पाना है, कुछ करना है। इनका टारगेट बहुत क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि इनका एलिमेंट होता है अर्थ। अब अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब है मटेरियल सक्सेस। अर्थ का मतलब है सिक्योरिटी। तो ये हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बारे में ही सोचते हैं। इन्हें चाहिए कि चीज़ों को गेज करें, इन्हें चाहिए इनकी वेल्थ अच्छी हो, इनकी लाइफ में सिक्योरिटी रहे, इनके लोगों को लेके इन्हें चलना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देते हैं। तो ये धीमे धीमे करके स्लोली एंड स्टेडी चीज़ों को अचीव करते हैं। अब इनके बात करते हैं कि इनके लॉर्ड की। इनके लॉर्ड हैं सैटर्न, शनि की राशि है और शनि भी कहते हैं शनै शनै। जो कैप्रिकन राशि वाले होते हैं, चाहे एसेंडेंट हो या किसी भी तरीके से, इनके जो फादर होते हैं या फिर जो फादर फिगर है, उनके साथ इनकी बनती नहीं है। मतलब क्लैशेस रहते हैं या विचार नहीं मिलते हैं, समथिंग ऐसी प्रॉब्लम होती है। जहाँ इनके इतने अच्छे ट्रेड्स होते हैं, वहाँ कुछ शैडोई साइड्स भी हैं। लाइक इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। तो इनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा काम में लग जाता है। इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं, या बोल सकते हैं रिजर्व्ड हो जाते हैं इमोशनली। बेसिकली फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि प्रेजेंट पे जीना भूल जाते हैं। ऑल्सो इमोशनली बहुत रिजर्व्ड हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से काफ़ी कुछ झेला होता है इन लोगों ने, तो खोने का डर रहता है, बट एक्सप्रेस नहीं करते। तो इनका क्या होता है, जब ये परेशान होते हैं तो ये, या हर्ट होने से डरते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। बट दूसरों को ऐसा लगता है कि ये रूड है, बट ऐसा है नहीं, ये रूड होते नहीं हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन पे इन्हें काम करना चाहिए, इन्हें खुद के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, फ्यूचर के बारे में से हट के प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो ये कैजुअल डेट्स जो हैं, इसमें ये बिलीव नहीं करते। इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन्हें स्टेबिलिटी दे, और ये सब कुछ सोच के रिलेशनशिप में आते हैं। जब ये किसी के साथ डेट करते हैं तो उनको पूरी क्लैरिटी होती है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए स्टेबिलिटी लाएगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है या फिर मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है। मतलब पूरी कैलकुलेशन करके, सब कुछ सोच के मेरी फैमिली के लिए बेटर रहेगा, तब फिर ये रिलेशनशिप में आते हैं। और एक बार रिलेशनशिप में आ गए देन एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं ये। जब बट कैप्रिकन की प्रॉब्लम तब आती है ना, जब इन्हें पार्टनर थोड़ा इमेच्योर मिल जाता है, क्योंकि उनको चाहिए कि एक मैच्योर पार्टनर है जो उन्हें ऑलरेडी समझ ले। तो वहाँ पे दिक्कत आती है, या फिर उन्हें रिस्पेक्ट ना मिले,
उनको चाहिए कि उनका पार्टनर बिना बोले उसे समझ ले। तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है अगर उनका पार्टनर इमेच्योर मिल गया तो। अब अगर इनकी कंपैटिबिलिटी की मैं बात करूँ तो टॉरियन, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, इनसे इनकी काफ़ी अच्छी बनती है, बेस्ट मैचेस होते हैं ये। टॉरियन से इनका ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी वाला टास्क मिलता है, सेम एनर्जी होती है। वर्गों से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, परफेक्शनिस्ट दोनों ही होते हैं, तो प्रैक्टिकल बॉन्ड बनता है। स्कॉर्पियो के साथ एक डेप्थ एंड लॉयल्टी फील करते हैं, स्कॉर्पियो से इन्हें डेप्थ एंड लॉयल्टी मिलती है। एंड पाइसेस के साथ ये इमोशनली काफ़ी इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी मैच करती है। तो इन 4 साइन के साथ इनके बेस्ट मैच होते हैं। कैप्रिकन के साथ इनके ओके मैचेस होते हैं क्योंकि सिमिलर एनर्जी होती है। इसके अलावा कैंसेरियन के साथ थोड़ा इमोशनली ज़्यादा वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड लिब्रन के साथ भी इनकी ओके मैच होती है, बैलेंस्ड हो जाता है। पंगा आता है इनका जेमिनाई के साथ, एरीज के साथ एंड सेजिटेरियस के साथ, क्योंकि ये काफ़ी एक्साइटमेंट वाली राशियां हैं और ये जो हैं कैप्रिकन जो हैं ये थोड़ा सेटल होके चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस इनके आते हैं। अब करियर की बात करें तो ये राशि जो होती है मकर राशि वाले, ये करियर ओरिएंटेड ही राशि होती है और ये लोग बड़े ही अच्छे बॉस बनते हैं क्योंकि इन्होंने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस कर लिया होता है, तो इनको पता होता है कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों के टैलेंट को कैसे बाहर निकालना है और खुद का बेनिफिट कैसे लेना है। बट कभी कभी ये वैसे बॉस भी होते हैं जिनसे लोग तंग हो जाते हैं, जो बहुत वर्कहॉलिक बॉस होता है, बट बेनिफिट तो इनको होता है। इनके लिए बेस्ट फील्ड होती है, पहले तो ये बिजनेस या मैनेजमेंट में आए, रियल स्टेट, फिनेंस, बैंकिंग, कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानर जो होते हैं वो रोल ये बहुत अच्छा करते हैं, चाहे जॉब में हो या फिर बिजनेस में, दोनों में ही इनकी ग्रोथ होती है क्योंकि करियर इन्हीं के लिए शायद बना हुआ है। मनी को लेके ये लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और बहुत सारी मनी अर्न भी करते हैं क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इनका मनी फ्लो जो होता है वो स्लो होता है बट स्टेबल होता है, धीमे धीमे करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये सेविंग्स अच्छी कर लेते हैं। इनके हेल्थ की अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो इन्हें खुद को रेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिजिकली एंड मेंटली, क्योंकि ये बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं, बहुत काम करते हैं इसलिए। और इनके सेंसिटिव एरियाज होते हैं, इनका बोन, इनकी नीज, इनके जॉइंट्स, टीथ, इवन इनकी स्किन, तो यहाँ पे इन्हें ध्यान देने की नीड है। तो जब कैप्रिकन ना अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो जाती है, और जैसे कि गोट माउंटेन पे पहुँचती है, और जो वो फील होता है ना वो तभी होता है जब आप खुद को बैलेंस करें। तो यस, ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत प्रैक्टिकल साइन है। लोगों ने इसको सोचा है कि ये गलत है बट इट्स अ ब्यूटीफुल साइन। अब मैं बताती हूँ आपके लिए रेमेडीज। सबसे पहले जो लोग हार्ड वर्क से अर्न करते हैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ आप हेल्प करते रहें। ऑल्सो लॉर्ड शनि की आराधना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप एक मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाएं और वहीं प्रेयर करें अपनी वेल्थ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। साथ में आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है, और क्योंकि आपका जो साइन है, एलिमेंट है, वो अर्थ है, सो आपको किसी न किसी तरीके की ग्राउंडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नेचर के साथ कनेक्ट रहें, एवरी डे बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे वॉक करें, ये भी आपकी ग्राउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको रोज थोड़ी देर टाइम मिलता है तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसे आप प्रेजेंट टेंस में अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दें, वहाँ पे बैठकर, तो ये आपके लिए मिरेकल का काम कर सकता है, बट फुल बिलीव के साथ, तभी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। तो और अपनी इनकम का एक हिस्सा ज़रूर बचाएं और किसी न किसी तरीके की सीक्रेट चैरिटी या डोनेशन करें। सीक्रेट मतलब सीक्रेट, काम करें और भूल जाएं। तो यहाँ पे खत्म होता है कैप्रिकन साइन, और नेक्स्ट है एक्वेरियस।